जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम तरुण भगत है और आपका मेरे चैनल वार्तालाप पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको फाइनल राउंड इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं, जिससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि बायजूस के फाइनल इंटरव्यू राउंड में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको एक हेल्प मिलेगी जब आप अपना इंटरव्यू देंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा प्रीवियस राउंड नहीं देखा है, पार्ट 1 और पार्ट 2, उसमें मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा है। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो आप इस आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप वहां से भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक दिया है, जिसमें मैंने वो सारे डिटेल्स क्वेश्चन एंड आंसर को लिख रखा है। अपनी वेबसाइट में सारा कुछ मेंशन किया है बायजूस के इंटरव्यू से रिलेटेड, आप उस वेबसाइट को भी देख सकते हैं। उन्होंने मेरे से टोटल 14 क्वेश्चन पूछे थे। आइए देखते हैं वो 14 क्वेश्चन कौन कौन से हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, जो फर्स्ट जूम इंटरव्यू होता है वो बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर लेता है, और जो लास्ट इंटरव्यू राउंड होता है, जो जूम लास्ट इंटरव्यू राउंड होता है, वो सीनियर बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर लेता है। जो लास्ट राउंड होता है वो बहुत टफ होता है कंपेयर टू प्रीवियस वन, और इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूँ, तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखें, आपको हर एक इन्फॉर्मेशन में कंप्लीट डिटेल में बताऊँगा। तो जो पहला क्वेश्चन जो होता है वो पहला नॉर्मल क्वेश्चन होता है, वो पूछते हैं कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ का जो आंसर है वो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे उसका छोटा क्लिप दिखा देता हूँ, जिससे आपको आइडिया होगा कि उसका आंसर आपको कैसे देना है। इसका जवाब मैंने उन्हें 5 पॉइंट्स में दिया। पहला मैंने अपना नाम बताया, दूसरा मैंने अपना फैमिली बैकग्राउंड बताया, तीसरा मैंने अपना एजुकेशन बताया, चौथा मैंने अपनी हॉबी बताई, और पांचवा मैंने अपना शॉर्ट टर्म गोल बताया। दोस्तों, इसका आंसर देने के बाद उन्होंने मेरे से पूछा था कि टेल मी अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड। तो फैमिली बैकग्राउंड में मैंने सिंपली अपने फादर के बिजनेस के बारे में बताया था, एंड मैंने बताया था कि मेरी मम्मी किस तरीके से मेरे फादर की हेल्प करती है, एंड मैंने अपने भाई और बहनों के एजुकेशन के बारे में बताया था। अगला क्वेश्चन जो वो पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि वाई यू वॉन्ट टू गो इनटू सेल्स। ये क्वेश्चन बायजूस का अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो वो हर राउंड में या पूछते हैं कि आप क्यों सेल्स में जाना चाहते हैं, क्योंकि आपका बैकग्राउंड ऑलरेडी आपने इंजीनियरिंग करी है, या फिर आपने कोई बीकॉम करा है, या फिर आपने कोई अदर डिग्री करी है, तो वो पूछते ही हैं कि आप सेल्स में क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि आपने डिग्री किसी और फील्ड से ली होती है और सेल्स एक डिफरेंट फील्ड हो जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। तो इसका आंसर मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, मैं आपको उस वीडियो का छोटा क्लिप दिखाना चाहूँगा। सर, ड्यूरिंग माई बीटेक पीरियड I come to know about my potential skills apart from my academic knowledge, because I participated in activity and conduct event in my college that helps me to explore my other skills. Like I was an executive member of E-Cell, which is entrepreneur cell of my college. There I groomed my skills to deal with different organizations and their clients. इसका आंसर देने के बाद वो आपसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे। यहाँ पे मेरे से ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि सपोज एक स्टूडेंट है जो 2nd क्लास में है और उसकी मम्मी जो है वो एक टीचर है, एंड जो स्टूडेंट है वो थोड़ा इंटेलिजेंट है, तो आप ये प्रोडक्ट उन्हें कैसे सेल करेंगे। तो मैंने आंसर दिया था, सर फॉर अ ब्राइट चाइल्ड वी हैव अ फन लर्निंग एक्टिविटी कोर्स। दिस कोर्स इज एनरिच्ड विद विजुअल एंड एयर प्रोजेक्शन 3D concepts which enhance your child's mind and make your child think deep and increase curiosity to learn more. And as you are a mother as well as a teacher, you can be a good companion of your child and can monitor and track your child learning activity and performance through our Byju's app whenever you want in real time. तो ये आंसर मैंने उन्हें बताया था। बेसिकली मैंने इसमें कन्विंस करने की कोशिश की थी कि आपके चाइल्ड के लिए हमारे पास एक एयर प्रोजेक्शन 3D विजुअल कॉन्सेप्ट वाला हमारे पास कोर्स है, जिससे आपका बच्चा जो है वो विजुअलाइज वे में स्टडी कर सकता है, एंड उसे हर कॉन्सेप्ट की एक डिटेल डीप जानकारी होगी, जिससे कि अंदर की क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। वो उस टॉपिक के बारे में और जानना चाहेगा, हर वीडियो के बारे में, वो हर चीज़ के बारे में डीप में जानना चाहेगा। और जैसा कि आप एक मदर एंड टीचर दोनों हैं, तो आप उनकी एक अच्छी साथी हो सकती हैं, उसका परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट को ट्रैक कर सकते हैं। तो
परफॉर्मेंस होता है और जो उसका रिजल्ट है वो ऑन टाइम, रियल टाइम आप कभी भी ऐप में जाके देख सकते हैं, जिससे आपको हेल्प होगा। तो ये मैंने कंप्लीट आंसर उन्हें बताया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन वो पूछते हैं, और ये क्वेश्चन आप ध्यान से सुनना क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत हिला देने वाला है। अगर आपने इस क्वेश्चन का जवाब वहाँ पे ऑन टाइम नहीं दिया तो वो आपको एक एज अ नेगेटिव फीडबैक जाएगा इंटरव्यूअर के पास। तो ये जो क्वेश्चन था ये था सेल मी या ब्लैंक पेज। ये क्वेश्चन सुनते हुए कोई भी ब्लैंक हो जाएगा। मुझे एक पेज बेच के दिखाओ। तो अब पेज बेचना बहुत मुश्किल काम है, कोई पेज ब्लैंक पेज क्यों लेना चाहेगा, लेकिन वो ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं ताकि वो एक चेक कर सकें कि आप किसी भी सिचुएशन में जवाब देने के लिए रेडी है या नहीं। वो इस क्वेश्चन के थ्रू आपसे आपका मेंटली प्रेशर देखेंगे और आप कैसे हर एक सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं। आप ज़्यादा गुस्सा तो नहीं हो जाते या फिर ज़्यादा हाइपर तो नहीं हो जाते, ये सारी चीज़ें वो इस क्वेश्चन में देखेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप इसे ध्यान से सुने। तो मैंने कुछ इस तरीके से स्टार्ट करा, सर डू यू वांट टू बाय एन अमेजिंग ब्लैंक पेज। तो उन्होंने नॉर्मली रिप्लाई करा, नो आई डोंट वांट। तो मैंने फिर एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के उनसे पूछा कि सर दिस पेज कैन ब्रिंग एंड फिल कलर टू योर प्रीशियस लाइफ एंड कैन हेल्प यू टू ग्रो इन योर लाइफ। तो उन्होंने एक नॉर्मली कोई भी इंसान जैसे बोलेगा उन्होंने वैसे ही एक्ट करके बोला, हाउ कैन दिस पेज, ये पेज कैसे मेरे को लाइफ में हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए। नहीं मुझे ये पेज नहीं चाहिए, यू गो अवे प्लीज़। तो मैंने कोशिश करा कि इसे दोबारा आंसर दिया जाए इसका। तो मैंने उन्हें दोबारा बोला, ट्राई करा। मैंने उन्हें बोला, सर यू कैन राइट डाउन योर गोल्स एंड आइडियाज एंड एग्जीक्यूट दैट प्लान स्टेप बाय स्टेप टू अचीव योर गोल एंड यू कैन बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन इन योर लाइफ विद द हेल्प ऑफ दिस पेज। तो नॉर्मली मैंने उन्हें समझाने की कोशिश करी, सर इस पेज से अगर आप अपने गोल्स एंड प्लान्स को एक प्रॉपर वे में लिखेंगे और उन्हें एग्जीक्यूट करेंगे, उन्हें एक्शन में लेंगे, तो आप कहीं ना कहीं एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। तो उनका क्वेश्चन ये था, क्योंकि इंटरव्यूअर वो क्यों चाहेगा, वो इंटरव्यूअर नहीं खरीदना चाहेगा, नॉर्मल कस्टमर भी नहीं खरीदना चाहेगा। तो इसीलिए उन्होंने थोड़ा जैसा कस्टमर बिहेव करके बोलता है उन्होंने वैसे ही बिहेव करके बोला। तो क्योंकि उन्हें ये पेज नहीं लेना था तो उन्होंने बोला कि मैं पढ़ा लिखा ही नहीं हूँ, मैं ये पेज नहीं ले सकता, मेरे को पढ़ना लिखना नहीं आता, तो तुम यहाँ से जाओ प्लीज़, ठीक है। तो उन्होंने ऐसे बोला, यू गो अवे प्लीज़। तो मैंने उन्हें समझाने की कोशिश करी, सर आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड यू दैट यू आर एन अनएजुकेटेड पर्सन। मैनी टाइम्स इट हैपेंस दैट पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल एंड कॉलेज बट वी आर नॉट एबल टू स्टडी देयर। बट सर टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम योर फ्रेंड्स बिकॉज मैनी टाइम्स वट एवर फ्रेंड टीचेज that the strike in mind but not same thing happens in case of teachers। तो यहाँ पे मैंने ये बताने की कोशिश करी कि सर जनरली ये ऐसा होता है कि हमारे माँ बाप स्कूल एंड कॉलेज भेजते हैं लेकिन हम वहाँ पे पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन वहीं अगर हमें दोस्त पढ़ाएं तो हमें ज़्यादा एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, ज़्यादा समझ आता है, और ऐसे एक टीचर के केस में नहीं होता है। सो इन दैट वे आप इस पेज को ख़रीद सकते हैं और जिससे कि आपको सक्सेस मिले। उन्होंने इस बार रूडली कहा एंड he said I don't have friend, please go away, I don't want it। तो थोड़ा उन्होंने रूडली जब ऐसा ये क्वेश्चन को बोला तो मैं वहाँ पे थोड़ा अचानक से मतलब घबरा सा गया कि इतना रूड होके अब ये बंदा ख़रीदना ही नहीं चाह रहा है, ये सामने वाला ख़रीदना ही नहीं चाह रहा है, तो अब कैसे बेचोगे। तो फिर भी अब क्या है कि यहाँ पे अगर आप चुप रहोगे तो सामने वाले को एक नेगेटिव फीडबैक जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, चुप नहीं रहा, थोड़ा मतलब एफर्ट डाला। फिर मैंने कुछ इस तरीके से बताने की कोशिश करी, यू कैन स्टिल लर्न इफ़ यू डोंट हैव फ्रेंड। सर यू कैन यूज़ योर स्मार्टफोन एंड थ्रू इंटरनेट एक्सेस यू कैन लर्न फ्रॉम गूगल एंड वॉच वीडियो ऑन यूट्यूब। In that way you can write down your goals in this page and you can definitely fulfill your dreams. So I suggest you to buy this page. So मैंने अब यहाँ पे उन्हें कन्विंस करा कि सर आपको ये पेज ख़रीदना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास फ्रेंड नहीं है तो आप स्मार्टफोन के थ्रू गूगल से पढ़ सकते हैं और यूट्यूब देख के भी सीख सकते हैं, जिससे आप अपने गोल्स को डेफिनेटली अचीव कर लेंगे। इस पेज की मदद से आप इस पेज पे लिख सकेंगे और आप अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करेंगे। तो अब मैंने इतना जब बोल दिया, वो नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा, तो मैंने मतलब इतना ट्राई करा और हार्डली मैंने रुका नहीं। मतलब उन्होंने जितना भी क्वेश्चन पूछा, टफ क्वेश्चन था, फ्रेंड नहीं है, मैंने फ्रेंड के लिए बोला, उन्होंने फ्रेंड नहीं बोला, फ्रेंड ही नहीं है,
तो भाई मैंने स्मार्टफोन का जिक्र करके उन्हें बेचने की कोशिश करी। मैंने किसी तरह ट्राई करके बेचने की कोशिश करी। यहाँ पे मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ। अब जब उन्हें मैंने पेज बेचने की पूरी कोशिश करी तो अब यहाँ पे जो वो सिनेरियो स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे वो आपके माइंड को टेस्ट करने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जिससे आपको लगेगा कि सामने वाला गलत बोल रहा है, मतलब आपकी गलती भी नहीं होगी, सामने वाला आपको वो गलत प्रूव करने की कोशिश करेगा। तो उन्होंने बोला कि फंबलिंग, आई एम गेटिंग इरिटेटेड, हाउ कैन यू सेल लाइक दिस, लाइक बहुत फंबल कर रहे हो और आई एम गेटिंग इरिटेटेड। वहाँ पे मैंने सोचा कि मैंने तो मतलब फंबल मैंने करा ही नहीं और सामने वाला जानबूझ के ये ऐसा कहने की कोशिश कर रहा है। जब ऐसा इंटरव्यू के टाइम आपके साथ होगा तो आप ऐसा बिल्कुल नर्वस हो जाओगे, आप कॉन्फिडेंस बिल्कुल आपका डाउन हो जाएगा। आप सोचोगे कि मैंने ऐसा तो करा ही नहीं, मैं तो अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ अभी तक, लेकिन सामने वाला जानबूझ के ऐसे कर रहा है। तो ऐसे जानबूझ के करेगा वो आपको चेक करने के लिए कि कहीं आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ तो नहीं करते, या फिर कहीं आप अपना एक फ्लो है इंटरव्यू का वो कहीं ख़राब तो नहीं हो जाता, नर्वस तो नहीं हो जाते। तो इसलिए वो एक ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैंने यहाँ पे बोला, नो सर आई एम नॉट फम्बलिंग, एक्चुअली मे बी समटाइम्स आई टेक सम पॉजेज वाइल फ्रेमिंग द आंसर। तो मैंने बोला कि नो सर, मैं यहाँ पे फंबल नहीं कर रहा था, एक्चुअली मैं यहाँ पे क्वेश्चन को फ्रेम करने के लिए थोड़ा टाइम ले रहा था ताकि उसको मैं अच्छे से दे पाऊँ, बस टाइम ले रहा था, मैं फंबल नहीं कर रहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने मेरे से पूछा कि नो आई थिंक यू हैव नॉट इम्प्रूव्ड योर सेल्फ इन लास्ट 3 ईयर ऑफ बीटेक। तो उन्होंने बोला शायद तुमने कुछ इम्प्रूव ही नहीं करा है अपने लास्ट 3 ईयर में, कुछ इम्प्रूव नहीं करा है। एंड यहाँ पे वो अगेन आपको टेस्ट कर रहे हैं कि अब ये क्या बोलता है। तो मैंने यहाँ पे अगेन बोला, नो सर आई हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट एंड वर्क अपॉन माई वीकनेस एरिया, लाइक I have improved my English while watching movies with English subtitle and work with different startups to deal with their clients which help me to improve my communication। मैंने यहाँ पे बोला, नो सर, मैंने अपने जो पास्ट 3 ईयर्स है उसमें मैंने डिफरेंट स्टार्टअप्स के साथ काम किया है, जो कम्युनिकेशन है वो इम्प्रूव हुआ है, एंड मूवीज़ देखी है विद इंग्लिश सबटाइटल जिससे मेरा जो इंग्लिश है वो ज़्यादा इम्प्रूव हो। तो मैंने इस तरीके का जवाब दिया। अब यहाँ पे उन्होंने एक ऐसा क्वेश्चन पुट अप कर दिया जिससे मेरा कोई मतलब प्रीवियस क्वेश्चन को कोई लेना देना नहीं था, जो मैंने आंसर दिया उसका कोई लेना देना, जस्ट टू चेक मैं कैसा एक्ट करता हूँ, कैसा बोलता हूँ, क्या रिएक्ट करता हूँ इस क्वेश्चन पे। उन्होंने मेरे से पूछा, आई थिंक यू आर गेटिंग ऑफेंडेड, हाउ कैन अ कंपनी चूज यू। मतलब कोई उसका सेंस ही नहीं बनता ऑफेंड होने का, लेकिन वो जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन पूछा। एंड जब जैसे वो क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन पूछा और मैं यहाँ पे सरप्राइज हो गया कि ये ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं। तो मैंने इसका जवाब दिया, आई एम नॉट गेटिंग ऑफेंडेड, आई एम टेलिंग माई ऑल दोज रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दैट हाउ सो फार आई हैव इम्प्रूव्ड माई सेल्फ। तो मैंने जस्ट ऐसे बताने की कोशिश की, सर मैं ऑफेंड नहीं हुआ, यहाँ पे रियल टाइम मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जिस तरीके से इम्प्रूव करा है बस मैं वो बता रहा हूँ, मैं कोई ऑफेंड नहीं हो रहा। लेकिन वो ये जो क्वेश्चन पूछ रहे थे बस इससे यही देखना चाह रहे थे कि तुम नर्वस तो नहीं हो रहे, या फिर वो नर्वस करना भी चाह रहे हैं, वो इंटरव्यू आपको चाह भी रहा है कि वो नर्वस करे। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस लूज नहीं कर, मतलब एक स्टोन की तरह रहना है कि नहीं अब मुझे इसका जवाब देना ही है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसका जवाब दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने मेरे से पूछा, व्हाट यू डू इन योर लास्ट जॉब, तुमने अपने लास्ट जॉब में क्या करा। तो मैंने उन्हें जस्ट अपना नॉर्मल जो मैं प्रीवियस कंपनी में जो मेरा एक्सपीरियंस था मैंने वहाँ पे सिंपल शेयर करा था। ये आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो आप यहाँ पे नॉर्मली शेयर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने मेरे से जो पूछा, व्हाई यू लीव दैट कंपनी। अब सिंपल है, अगर आप इस कंपनी में जॉब कर रहे हो तो सामने वाला पूछेगा व्हाई यू लीव दैट कंपनी। तो मैंने बोला, नॉर्मली द पैंडेमिक हिट्स द यूएसए मार्केट, जैसा पैंडेमिक ने यूएसए मार्केट को हिट करा तो मार्केट डाउन हो गया, जिसके वजह से कंपनी लॉस में जाने लगी। एंड कंपनी ने बोला, वी कैन नॉट फीड यू एनी मोर। तो मैंने ये रीज़न वहाँ पे दिया। आप अपना रीज़न अलग दे सकते हैं और कोई ऐसा रीज़न देना जिससे उन्हें लगे कि हाँ पिछली कंपनी में ऐसा रीज़न था। तो उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, व्हाट यू डिड टिल नाउ आफ्टर दैट जॉब। तो मैंने उन्हें बोला, लॉकडाउन में मैंने अपने फादर की हेल्प करी है एंड सीरीज़ देखी है और अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया है। उन्होंने अगला क्वेश्चन मेरे से पूछा, What if you rejected today? What are your other plans? So like ये क्वेश्चन मेरे से प्रीवियसली भी पूछा गया था, तो मैंने इसका आंसर वहाँ पे दे रखा है, उसके लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं या फिर मैं आपको उसका क्लिप दिखा देता हूँ। तरुण, आई एम लिटिल बिट वरीड इफ़ यू रिजेक्टेड टुडे, अगर तुम आज रिजेक्ट हो जाते हो तो तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या है? आई एम लिटिल बिट वरीड अबाउट इट।
तो मैं समझ गया कि इस क्वेश्चन का पूछने का यही मतलब होता है कि सामने वाला ये पूछना चाह रहा है कि ये बंदा इस कंपनी में टिकेगा या नहीं टिकेगा, या फिर वो ये कंपनी छोड़ के भाग जाएगा। तो इसका सिंपल सा आंसर मैंने उसे दिया था कि सर फ़िलहाल तो मेरा ऐसा कोई बैकअप प्लान नहीं है, फ़िलहाल मैं अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम पे फोकस करूँगा जो कि आने वाला है, एंड ये इंडस्ट्री जो है मेरे लिए नई है और इसमें पहले मैं सरवाइव करूँगा, तभी हमें नई नई चीज़ों के बारे में पता चलता है, तभी हमें कुछ नई चीज़ों के बारे में सीखने को मिलता है। तो इसीलिए अभी से ये डिसाइड कर लेना कि आगे मैं क्या करने वाला हूँ। तो सर अभी मैंने ऐसा कुछ सही डिसाइड नहीं किया है। अब उन्होंने मेरे से पूछा वाई बायजूस नॉट अनदर कंपनी, तो मैंने इसका सिंपली जवाब दिया, सर बायजूस इज़ अ फास्ट ग्रोइंग एडटेक कंपनी वेयर आई वांट टू इन्वेस्ट माय टाइम, एफर्ट्स एंड पोटेंशियल स्किल दैट आई लर्न थ्रू एक्टिविटीज़ इन माय कॉलेज and working experience that I have that help my company as well as my career to grow, and I must say this company is fit for me according to my skills। कहने की कोशिश करी कि सर बायजूस है वो फास्ट ग्रोइंग टेक कंपनी है, यहाँ पे मैं अपना टाइम, एफर्ट्स और जो पोटेंशियल स्किल है जो मैंने पिछले एक्सपीरियंस में और अपने कॉलेज डेज में सीखा है वो यहाँ पे यूटिलाइज करना चाहता हूँ, जिससे कंपनी को और मेरे करियर दोनों को फ़ायदा हो। लगता है कि मेरे पास ये सारी स्किल्स हैं तो ये जॉब जो मेरे लिए फिट है। जो ये लास्ट क्वेश्चन उन्होंने मेरे से पूछा कि बायजूस हैव नेम एंड फेम, व्हाट यू हैव, लाइक सिंपल सा क्वेश्चन था, तो मैंने सिंपल जवाब दिया। वो जानना चाहते थे कि तुम्हारे पास क्या है सिंपली, तो मैंने उन्हें बोला सर आई हैव गुड कन्विंसिंग पावर, आई कैन कन्विंस पीपल थ्रू माई good communication skills. Apart from this, I have persuasion and influencing soft skill and hands-on experience in people management. And sir, I can in a state of being calm and can control oneself emotions in panic situation. तो नॉर्मल ऐसे जैसे नॉर्मल लिखते हैं लोग अपने स्ट्रेंथ जो बताते हैं, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, तो उसका एक तरह से ये क्वेश्चन था व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, डिफरेंट वे में पूछा गया था। तो या मैं यही बताना चाहता था कि सर मेरे पास एक कन्विंसिंग पावर है, मैं लोगों को कन्विंस कर सकता हूँ, मेरे पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है, फ्लुएंसिंग स्किल है। जो मैंने यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल करें आप उसको ध्यान से देखना, और अगर आप ये वर्ड बोलोगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे अच्छे अच्छे वर्ड्स इस्तेमाल करे हैं। मेरे पास फ्लुएंसिंग स्किल है एंड सॉफ्ट स्किल है, और मेरे पास जो मैनेजमेंट स्किल है मैंने अपने एक्सपीरियंस के थ्रू सीखा है। एंड यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स इस्तेमाल करे, परसुएशन एंड इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स, ये सब वर्ड बहुत मायने रखता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है इंटरव्यू के माइंड में। स्टेट ऑफ बीइंग काम, मैंने यहाँ पे बोला कि मैं एक नॉर्मल एक शांत स्टेट में रह सकता हूँ, किसी भी पैनिक सिचुएशन में मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रख सकता हूँ। उन्होंने बोला कि ओके तरुण, आई हैव टू टेक अदर इंटरव्यू टू वी विल इन्फॉर्म यू आफ्टर 1 वीक। तो जब जैसे ही उन्होंने ये बोला तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि शायद मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाएगा। ये वाला लास्ट राउंड इंटरव्यू दोगे तो आपको भी लगेगा कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे आप टाइप में आंसर दोगे तो आपका डेफिनेटली 110% आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस होकर आंसर देना है, नर्वस नहीं होना है, एंड ऐसा नहीं है कि आप ब्लैंक हो जा रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। क्वेश्चन वहाँ पे डायनेमिक सिनेरियो बेस्ड होंगे, तो आपको भी उसी वे में आंसर देना है जिससे इंटरव्यूअर को लगे कि हाँ इसमें पोटेंशियल है, तो इस तरीके से आपको आंसर देना है। तो मैं आपको यहाँ पे इतनी सारी डिटेल्स दी। आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। मैंने आपको बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाई है, एडिटिंग करी है, इसमें एफर्ट भी मैं लगाता हूँ, उसके लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक आपका सब्सक्राइब मुझे एक अच्छी मुझे एक मोटिवेशन देता है, मैं ऐसी वीडियो आपके लिए और भी बनाऊँगा। प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों को। हम एक नए वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।